बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नंबर गेम पर ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। अभी तक डेडलॉक बरकरार है। एक बैठक हो चुकी है और दूसरी बैठक का इंतजार है। मौलाना लगता है कि फंस गए हैं बीज मंजदार, क्योंकि एक अनोखी मियाँ साहब ने फरमाइश कर दी है और वो फरमाइश किया बिलावल भुट्टो से कि पहले ये फरमाइश पूरी करो, ये जिद तोड़ो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। और अब आपको चाहिए कि आप 25 अक्टूबर के गिर्द दायरा सुरक्षा घुमा दें, क्योंकि उस दिन एक बहुत बड़ी अनहोनी कहानी होने जा रही है। जनाब, लाहौर में जाती उम्रा में इस वक्त सर जोड़कर बैठे हुए हैं मियाँ नवाज शरीफ, आसफ जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ और बहुत से दूसरे लीडरान, जिसमें पहरा दे रहे हैं मोहसिन नकवी। इस मीटिंग में प्लान क्या था कि जितने भी मुसवदे अब सामने आ चुके हैं उस पर हमने मौलाना के लिए हाँ करनी है या मौलाना को अपने पिच पर लेकर आना है, ताकि इस मुसवदे वाले कांटे को निकाला जा सके और आनी तरमीम लाई जा सके। प्लान तो ये बना था कि 17 अक्टूबर को कौमी असम्बली में ये प्लान ले आया जाए, सेनेट में पेश कर दिया जाए। पहले कबीना का इजलास भी बुलाया गया, लेकिन बाद में उसे भी मौखर कर दिया गया, मनसूख हो गया। अब खबरें ये आ रही हैं कि आज यानी 17 अक्टूबर को सारी नजरें जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ होंगी तो सुप्रीम कोर्ट में होने क्या जा रहा है, और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये कार्रवाई डालने से पहले जो 63A वाला फैसला आया था, उसके तहत इस वक्त अमल दरामद शुरू हो चुका है। लाहौर से, इस्लामाबाद से, और इस वक्त मीडिया में बैठे हुए PTI के मेंबरान को अच्छी खबरें नहीं सुना रहे, क्योंकि नंबर गेम पूरी करने के लिए किसी के बेटे को उठा लिया गया, किसी की बीवी को उठा लिया गया, और यहाँ तक मामला नहीं रुका। जनाब, अख्तर मैंगल साहब के फ्लैट पर भी छापा मार दिया गया और वहाँ उनकी जो खतून सेनेटर हैं उनके बेटे को उठाकर ले जाने की इस वक्त तक इत्तलात सामने आ रही है। जनाब, सबसे पहले लाहौर में जहाँ मोहसिन नकवी साहब रहते हैं, जहाँ उनका घर है, उससे थोड़े से फासले पर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब के साहबजादे जैन कुरैशी की रिहाइश है। उनकी बेगम घर में दाखिल होने वाली थी कि चंद नामालूम अफराद आए, उन्होंने अगवा करके ले गए। लेकिन इसमें मायूसी की बात क्या है, ये सब कुछ करने के बावजूद जैन कुरैशी का भी रद्द-ए-अमल सामने आ चुका है। कुछ उनके करीबी दोस्त हैं जिनसे बात हुई और उन्होंने बताया कि जैन कुरैशी इस वारदात से डरने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा है जहां इमरान खान ने कहा था वहीं वोट दिया जाएगा। बीवी को अगवा कर लिया, कोई बात नहीं। उनके वालिद साहब को पिछले साल अगस्त में जब गिरफ्तार किया गया था, उससे लेकर आज दिन तक खबरें आती रहीं कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था कि इमरान खान को जब जेल में डाला जाएगा तो वो इस पार्टी पर कब्जा फरमा लेंगे और उनकी दी हुई हदायत पर अमल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज की तारीख तक जब इमरान खान को तकरीबन 439 दिन हो चुके जेल में गए हुए, और इतने ही दिन तकरीबन हो चुके जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब को, वो टूटने का नाम नहीं ले रहे, वो झुकने का नाम नहीं ले रहे, वो बिकने का नाम नहीं ले रहे। वो अभी तक इमरान खान के साथ जुड़े हुए, वो डटे हुए हैं, वो अभी तक इमरान खान के विजन और नज़रिए को सपोर्ट कर रहे हैं। उनको बहुत सी ऑफर की गई, जिनकी खबरें मीडिया में आती रहीं कि शायद अब वो इमरान खान का साथ छोड़कर प्लेट जो उनके सामने रखी गई है उसमें अपनी पसंदीदा चीज़ें उठा ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो अब उनके बेटे पर, जैन कुरैशी की बेगम को, उनको अगवा कर लिया गया। जनाब, यही नहीं, इसके बाद एक खबर आई अख्तर मैंगल साहब के ट्वीट की तरफ। उनने ट्वीट किया कि मेरी इस्लामाबाद में जो रहाइश है वहाँ पर रेड किया गया है, और नसीमा एहसान जो उनकी सेनेटर हैं, उनके जो उस जो है लॉज में रहती हैं, उनके बेटे को अगवा करने की इतलात है। उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है, जबकि कासम रुंजो जो उनके दूसरे सेनेटर हैं, उनकी पार्टी के, जो इस्लामाबाद में आज आए थे डायलिसिस के लिए, आज सुबह 8 बजे यानी 16 अक्टूबर की सुबह 8 बजे पहुंचे थे डायलिसिस के लिए, वो और उनका बेटा इस्लामाबाद से वो भी मिसिंग है। ये वाक़यात हो रहे हैं क्योंकि आइनी तरमीम के लिए नंबर पूरे करने हैं। इसके बाद जनाब, तीसरी बात वो बताई है मीडिया पर आज, इंतहाई खौफनाक मंजरनामा जो बताया वो साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने बताया। काशिफ अब्बासी साहब के शो में थे और उन्होंने कहा कि हमारे MNA फयाज छेडरा के बेटे को उठा लिया गया है और उन पर टार्चर की वीडियो जो है वो उनके वालिद को दिखाई गई है, और इसके अलावा भी उन्होंने कहा कि वीडियो मौजूद है और जब मुनासिब वक्त आया
وہ اس کو پبلک بھی کر دیں گے. ان کا کیا کہنا تھا 50 سیکنڈ میں یہ سنیں. میں نے فیاض ارشد صاحب ان کے بیٹے کو سر میں ملا ہوں, 12 سال اس کی عمر ہے سر. اس کے بیٹے کو اٹھایا جاتا ہے, اس کے بیٹے کو اٹھانے کے بعد اس 12 سالہ بچے کی جسٹ جو ہے اس کو پلاس کے ساتھ اس کے بالوں کو اتارا جاتا ہے, اس کے ناخن نوچے جاتے ہیں, اور وہ ویڈیو زوم کال کے اوپر لائیو اس کی ماں کو سنوائی جاتی ہے. اب کیا ہم اس ماں کی یا اس کے اکلوتے بیٹے کی وہ ویڈیو جاری کرتے ہیں سر؟ اللہ خیر رکھے جی. سر آپ سین دیٹ کڈ, میں نے نہیں دیکھا. ہمارے 10 MNA اس بچے کو ملے ہیں, وہ ذہنی طور پر اس کیفیت میں نہیں ہے سر. پلاس کے ساتھ لائیو اس کے جسم کو نوچا جاتا رہا ہے. کاشف بھائی سر اللہ خیر کہ آئی ہوپ کون اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کروائے گا؟ یا آپ کی بات ٹھیک کہہ رہے کہ کون تاریخ جب لکھی جائے گی تو مورخ بتائے گا کہ ان نانی ترامیم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. بلاول بھٹو کو شاید وہ شیروانی پکڑا دی گئی ہے کہ یہ وزیر اعظم کی شیروانی ہے جو ان کے قد سے ابھی بڑی ہے. ان کے قد سے بڑا ان کو لالی پاپ دے دیا گیا ہے کہ بنو بیٹا, محنت کرو, آئینی عدالت کے لیے سر توڑ کوشش کرو, جتنے حملے کرنے ہیں, جو کچھ ہو پاتا ہے کرو, ہم تمہیں وزیر اعظم بنائیں گے. اسی کی طرف اشارہ کیا ہے جناب شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی. انہوں نے کہا یہ جو 63A کی تلوار ہٹائی گئی ہے کہ ممبران اپنی مرضی سے جا کے ووٹ دیں پارٹی پالیسی کے خلاف, تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا, بے شک وہ نااہل ہو جائے. قاضی صاحب اس پر آج درخواست سننے والے ہیں, اس پر آج سماعت ہوگی, کیونکہ 17 اکتوبر کی وہ تاریخ ہے جو یہ طے پائی تھی کہ قاضی صاحب جو ہیں اس کیس پر آئینی ترامیم کے مسودے پر سماعت کریں گے. یہ اب زبیری صاحب کی ایک درخواست ہے کہ آئینی ترامیم, جو ممکنہ آئینی ترامیم آ رہی ہیں, مجوزہ جن کو کہہ رہے ہیں, ان پر سماعت کی جائے کہ یہ قانون کے اور آئین کے خلاف ہے. اس پر قاضی صاحب نے خود یہ ذمہ داری سنبھالی ہے کہ آج سپریم کورٹ میں وہ اس کیس کی سماعت کریں گے. اور دیکھنا یہی ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو اس وقت جسٹس منصور علی شاہ کیمپ کے خلاف بہت سرگرم ہے, یہ 12 جولائی کے فیصلے کے بعد سارے حالات بدلے ہیں. اس سے پہلے جسٹس منصور اور جسٹس قاضی صاحب ایک پیج پر ہوتے تھے, لیکن مخصوص نشستوں والے فیصلے نے اتنی بڑی دراڑ ڈال دی ہے کہ ماضی کے دوست اب ایک دوسرے کے دشمن ہیں. اور قاضی صاحب جن کے پاس اب ایک ہفتہ رہ گیا, وہ جانے سے پہلے یہ انشور کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کی کرسی پر نہ بیٹھ سکے. اسی لیے تو حکومت نے آج تک ان کا نوٹیفکیشن بھی جاری نہیں کیا. اور یہی نہیں, حکومت کا تو یہ پلان بھی بتانے والے بتاتے ہیں کہ وہ جسٹس منصور نہیں, جسٹس منیب سے بھی ناخوش ہیں. اور اتنے ناخوش ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئینی ترامیم کے ذریعے جو ٹاپ 5 جج ہیں ان میں اپنی مرضی کا جج چنا جائے. یعنی قرۂ فائل شاید جیسے یحییٰ فریدی یا پھر امین الدین صاحب کے نام نکلنے والا ہے. یہ باتیں ابھی چل رہی ہیں, لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی تقریر جو انہوں نے مائنارٹیز ڈے کی جوبلیشن, وہ جو فیصلہ تھا اس کی جوبلیشن پر جو انہوں نے تقریر کی تھی, ان نے یہ کہا تھا کہ آپشن نہیں ہے, یا تو نیا نظام لے لیں, ورنہ یہ جو فیصلے ہیں سپریم کورٹ پہ ان پہ منوعن آپ کو عمل کرنا ہوگا. تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے فیصلے پر پہرا دینے میں کامیاب ہوتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ ان کو ابھی سے الیکشن کمیشن جو ہے وہ آنکھیں دکھا رہا ہے. اور الیکشن کمیشن آنکھیں کیوں دکھا رہا ہے؟ کیونکہ پیچھے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق صاحب کھڑے ہیں کہ چڑھ جا بیٹا سولی سب بلا ہوگا. تو ان کو تختہ دار پر چڑھا دیا گیا ہے اور وہ ابھی تک ان کا ابہام دور نہیں ہو سکا. وہ درخواست لے کر پھر گئے ہوئے سپریم کورٹ کہ یہ جو آپ کے فیصلے ہیں نا مخصوص نشستوں والے, ان پر ہمیں ابہام ہے, وہ ابہام دور کروائیں. کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ اس وقت سسٹم کی گارنٹی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ اطلاعات ہیں کہ بلاول زرداری مولانا سے اصرار کر رہے ہیں کہ آپ کچھ اور مانیں یا نہ مانیں, سویلین کے ملٹری کوڈ کی ترمیم ضرور مانیں. ان نے ساتھ یہ بھی کہا کہ شاید بلاول بھٹو زرداری کو لالی پاپ دیا گیا ہے کہ شہباز کو ہٹا کر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. جناب جو حیرانگی کی بات ہے سر وہ یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہے کہ جو چیئرمین ہے پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ انسسٹ کر رہے ہیں مولانا کو اور باقی دوستوں کو کہ آپ اور کچھ مانے نہ مانے ملٹری کورٹ اور ٹرائل کے حوالے سے جو امینڈمنٹ ہے وہ اس پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ آپ وہ ضرور مانیں. اب شاید ان کو یہ لالی پاپ دیا گیا ہے کہ شاید اس کو شہباز شریف کو ہٹا کے ان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے. یہ لالی پاپ دیا گیا ہے کہ وزیر اعظم بنا دیا جائے کیونکہ شہباز شریف کو اب ہٹانا مقصود ہے. اسی لیے اتنی پھرتی جو ہے وہ دکھائی جا رہی ہے. لیکن اس کے دوران پی ٹی اے کا جو کام کرنا تھا وہ اپنے لوگوں کو انٹیکٹ رکھنا تھا, اپنے لوگوں کو جوڑ کے رکھنا تھا.
पिछली वीडियो में बता चुका कि मेरी जिनसे बात हुई उन्होंने बताया कि हमारे 8 में से 5 लोग हमारे साथ वापस इंटैक्ट हैं, बाकी 3 गायब हैं। लेकिन अब जो पीटीआई के ज़राए से खबर आ रही है, हालांकि आज सेनेटर ज़रक़ा तैमूर सोहरावर्दी साहिबा का अपना वीडियो मैसेज भी आ गया था कि उनके बेटे को अगवा कर लिया गया है, इस हवाले से उन्होंने खबर दी थी। और अब ये इतलात आ रही हैं कि तहरीक इंसाफ से सेनेटर ज़रक़ा और सेनेटर फैसल सलीम ने पार्टी से रब्ता ख़त्म कर लिया, यानी कि 2 सेनेटर जो हैं वो यहाँ से गायब हो गए हैं। इससे पहले सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो का आपने जिक्र सुना होगा, सेनेटर सैफुल्लाह न्याजी का भी किस्सा आपने सुना होगा। इतलात तो बहुत सी हैं, इसीलिए तो हुकूमत ने पहला वार जो है वो जाके सेनेट पे किया कि पहले सेनेट में इस बिल को लेके जाएंगे, उसके बाद कौमी असम्बली में। देखना ये है कि अब होता क्या है, क्योंकि 17 की बजाय अब बात चली गई है 25 अक्टूबर पर, जिस पर आपको सुर्ख दाराब लगा के रखना है। 25 तारीख को क्यों? क्योंकि लाहौर से जो खबरें आई हैं, जनाब मौलाना साहब नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और मौलाना साहब के दरमियान मुलाकात में जो पहली मुलाकात का दौर हुआ है, उसमें मुसवदे पर इतफाक नहीं हो सका। मुलाकात का दूसरा राउंड अभी जारी है और नून लीग के तफज़ात से मामला डेडलॉक का शिकार है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने ज़िद कर दिया है कि मिसाक़ जमहूरियत के सिर्फ एक शिक पर अमल ना करें, पूरी की पूरे मिसाक़ जमहूरियत के शिकों पर अमल किया जाए। तो बिलावल भुट्टो जरदारी को उन्होंने इम्तिहान में डाल दिया है कि वो आईनी अदालत का मामला तो भूल ही जाएं, क्योंकि वो एक एजेंडा सामने लेके आए। उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपको याद होगा पिछली कई वीडियोज़ में हम जिक्र भी कर चुके हैं कि मिलिट्री वालों के, मिलिट्री से लिंक लोगों के, अफसरान के, ऑडिट के, उनका एहलाकार बनने के, अपोजिशन और हुकूमत ने कैसे चलना है, पीएसी के चेयरमैन के हवाले से कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो उस मिसाक़ जमहूरियत का हिस्सा है, जिस पर सारी जमातों ने दस्तखत किए हुए, उसको बिलावल बोलकर सिर्फ एक एजेंडे पर चल गए, जिसमें उन्हें कायदे आज़म की रिसर्च भी याद आ गई और दुराब पटेल साहब का मामला भी सर्च में आ गया। तो जनाब अब जो दौर हुआ है उसमें ये जो सियासी जमातें 3 मिल के बैठी हुई हैं और चौथे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मोहसिन नकवी साहब उस मुलाकात में बैठे हुए हैं, वहाँ से खबरें ये हैं कि ब्रेक थ्रू नहीं हो सका, डेडलॉक बरकरार है। और वो डेडलॉक है इसी आईनी तरमीम के हवाले से, जिनके बारे में मौलाना भी कह चुके हैं और बिलावल भुट्टो भी कल कर चुके थे कि इस पर इत्तफाक राय हो चुका है। ये नहीं बताया गया था कि मौलाना उनकी पिच पर आए हैं, उनके मसवदे को उन्होंने माना, या मौलाना बिलावल भुट्टो का हाथ खींचकर अपने मसवदे की हामी भरने के लिए ले आए। ये बात अभी खुलना बाकी है, लेकिन अब बात चली गई है 25 अक्टूबर पर कि 25 अक्टूबर को इन आईनी तरमीम को लेके आया जाएगा पार्लियामेंट में। उससे पहले काबीना के इजलास में लाया जाएगा, जहां से मंजूरी के बाद इन्हें सेनेट और पहले कौमी असम्बली और फिर सेनेट में लेके जाया जाएगा। तो देखना ये है कि ये जो रात गए अभी सर जोड़कर बड़े बैठे हुए हैं, जिनके नंबर पूरे नहीं हो रहे, वो नंबर पूरे करने के लिए जो ऑपरेशन शुरू हुआ है, जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू और सरदार अख्तर मेंगल साहब की सेनेटर्स के घरों पर छापे और उनके बच्चों के मिसिंग के केसेस सामने आ रहे हैं, उस हवाले से क्या बड़े यही प्लान लेकर आए हैं कि नंबर पूरे करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस मुल्क का आइन और कानून पाँव के नीचे रोन दिया जाए। इसका फिर फ़ायदा क्या होगा? मुअर्रख थू थू करेगा। मुअर्रख तो यही कहेगा कि आईनी तरमीम ऐसे हुई थी, किसी की माँ, किसी की बेटी और किसी की बहन और किसी के बेटे को इन मुश्किलात, मुसीबतों, तशद्दुद और बहुत सारे इम्तिहानात से गुजरना पड़ा था, क्योंकि बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनना था। पहले जमहूरियत का राग ये लापते थे, आइन के दावेदार थे, उन सब को इन्होंने पाँव के नीचे रौंदा, बल्कि जला के शहर दस्तूर पर उसकी राख को बखेरा। और अब रात के ये हो रहा है कि इनकी खातर लोगों के प्यारे उठाए जा रहे हैं, क्योंकि नंबर पूरे करने हैं। तो देखना ये कि कल तक ये मामला मज़ीद कैसे अनफोल्ड होते हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी आपको अपडेट करेंगे और दूसरे जितने पार्लियामेंट होंगे या मुख्तलिफ बैठकें भी जा रही हैं, उस हवाले से भी आपको वीडियोस में अपडेट करते रहेंगे। करामत मुगल को इस वीडियो से इजाज़त दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफ़िज़।